हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के हम सेक्शन 83 और 84 को पढ़ेंगे, जो कि हमारे चैप्टर 4 में है। डिपॉजिट इन कोर्ट नाम का टाइटल है, उसके अंदर ये दोनों सेक्शन दिए गए हैं। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिपॉजिट इन कोर्ट, कोर्ट में डिपॉजिट करना है, क्योंकि मॉर्गेज से रिलेटेड चैप्टर है। तो यानी क्या डिपॉजिट करना है? प्रॉपर्टी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी या मॉर्गेज मनी डिपॉजिट करनी है। तो सेक्शन 83 कहता है पावर टू डिपॉजिट इन कोर्ट मनी ड्यू ऑन मॉर्गेज। तो जो मॉर्गेज मनी ड्यू हो जाती है, ड्यू का मतलब टाइम आ गया है, अभी जो है मॉर्गेज मनी डिपॉजिट करनी है, मॉर्गेज मनी पे करनी है। किसको? मॉर्गेजी को, अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए। कौन पे करेगा? मॉर्गेजर। तो जब टाइम आ जाता है, मतलब पे करने का मॉर्गेज मनी, उस वक्त ये पावर है मॉर्गेजर के पास कि वो कोर्ट में डिपॉजिट कर सकते हैं मॉर्गेज मनी। लेकिन कब डिपॉजिट कर सकते हैं? जब तक कि उसका जो अधिकार है, मॉर्गेजर का जो अधिकार है, राइट टू रिडीम, अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का जो अधिकार है, उसका जो राइट है वो बार नहीं होता। बार कैसे होगा? देखिए, जब भी राइट टू रिडीम व्यक्ति को, मॉर्गेजर को अपना एक्सरसाइज करना होता है, उस वक्त से एक सूट फाइल करना होता है। तो उसका जो अधिकार है ना सूट फाइल करने का, अगर वो बार नहीं हुआ, यानी कि उसको जो है खत्म नहीं किया गया। कैसे खत्म होगा? अगर वहां से मॉर्गेजी की तरफ से राइट जो है उसका फोरक्लोजर का राइट अगर आ जाएगा तो बार हो जाएगा ये जो अधिकार है रिडेम्पशन का। तो अगर जो रिडेम्पशन का अधिकार है सूट फाइल करने का, वो अगर बार नहीं हुआ है, तो मॉर्गेजर जो है कोर्ट में जाके जो है डिपॉजिट करेगा, जो मॉर्गेज मनी ड्यू हो जाती है। अब कौन सी कोर्ट में डिपॉजिट करेगा? जिस कोर्ट में वो फाइल करता सूट रिडेम्पशन का, उसी कोर्ट में वो जो है डिपॉजिट करेगा मनी जाके। किस कोर्ट में फाइल करेगा सूट? ऑब्वियस, जो जुरिस्डिक्शन की होगी, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी। ठीक है, तो यही ये सेक्शन कहता है कि एट एनी टाइम आफ्टर द प्रिंसिपल मनी बिकम ड्यू, जब प्रिंसिपल मनी ड्यू बन जाती हो जाती है, उसके बाद जो राइट है रिडीम करने का, रिडेम्पशन का, उसके सूट फाइल करने का अधिकार जब तक बार नहीं हुआ है, तब तक जाकर के, उससे पहले मॉर्गेजर्स जो है कोर्ट में जाकर के मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि रह गई है, बच गई है। कौन सी कोर्ट में? जिनके पास जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन उसी कोर्ट का होगा जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी। और इसके अलावा क्या? जहां पर वो राइट टू रिडेम्पशन का सूट फाइल करता, वहीं पर जाके मॉर्गेज मनी डिपॉजिट करके आएगा। और कहाँ पे? मॉर्गेजी के अकाउंट में जो है वो पैसा चला जाएगा, मॉर्गेजी के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है? इतना काम खत्म हो जाएगा? नहीं, मॉर्गेजी को भी तो पैसा मिलेगा ना, तभी तो जाके पूरा जो मॉर्गेज डीड है वो खत्म होगी। तो इसीलिए ये टाइटल आया राइट टू मनी डिपॉजिटेड बाय मॉर्गेजर। हेडिंग है, पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ है। बेयर एक्ट में एक पैराग्राफ में ये बताया गया, दूसरे पैराग्राफ में ये राइट टू मनी डिपॉजिटेड बाय मॉर्गेजर। जो मनी मॉर्गेजर ने डिपॉजिट किया है उसका क्या होगा? उसके बाद कोर्ट एक रिटन नोटिस देते हैं मॉर्गेजी को, जिसके बाद मॉर्गेजी क्या करेगा? एक पेटिशन फाइल करेगा, और वो पेटिशन में जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं एक प्लेंट के लिए, उस प्लेंट की फॉर्मेलिटीज के लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेलिटीज एक प्लेंट के लिए होती है, वो सारी फुलफिल करती हुई पेटिशन दाएगा। कौन? मॉर्गेजी। और उस पेटिशन के अंदर वो ये कहेगा कि हाँ, इतनी अमाउंट ड्यू थी, और ये अमाउंट जो ड्यू रह गई है, मैं उसको जो डिपॉजिट करी है मॉर्गेजर ने, उसको लेने के लिए रेडी हूं, मेरी विलिंगनेस है, मेरी इच्छा है। और इच्छा के साथ साथ वो जो भी मॉर्गेज जिससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे वो डिपॉजिट करेगा, तभी तो काम कंप्लीट होगा ना। वे जब मॉर्गेज बनी थी तो प्रॉपर्टी की डीड बनी थी, डीड के तरफ जो था मॉर्गेजी की तरफ कुछ अधिकार गए थे ना, पैसा लेके बंधक को देकर के प्रॉपर्टी को मॉर्गेजर ने अपने कुछ अधिकार जो है, इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर किए थे प्रॉपर्टी में। तो अभी जब ट्रांसफर हुए तो वापस से कहाँ जाएगा? मॉर्गेजर के पास। तो वो मॉर्गेज भी डिपॉजिट करेगा। कौन डिपॉजिट करेगा? मॉर्गेजी। और फिर इसके लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है सेक्शन 83 में कि अगर इस तरीके की प्रॉपर्टी है जहां पर पोजेशन मॉर्गेजी के पास होता है, यूसुफ्रुक्चरी में पोजेशन कहाँ जाती है? मॉर्गेजी के पास। तो अगर इस तरह की प्रॉपर्टी है जहां पर पोजेशन कहाँ चली गई थी? मॉर्गेजी के पास, तो मॉर्गेजी पहले उसकी पोजेशन वापस करेगा। किसको वापस करेगा? मॉर्गेजर को। वापस करने के बाद जो है ये पैसा जाएगा। पैसा कब ट्रांसफर होगा मॉर्गेजी को? जब मॉर्गेजी जो है पोजेशन देगा प्रॉपर्टी की जो उसके पास थी। पहली बात इसके अंदर ये। दूसरी बात है, इस लास्ट पैराग्राफ में बताया गया बेयर एक्ट में कि
कि अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू मॉर्गेज डीड बनी थी तो रजिस्टर ही एक्नॉलेजमेंट होगा मॉर्गेजर की तरफ से कि जो भी अधिकार थे मॉर्गेजी के वो खत्म हो गए, हमारी मॉर्गेज डीड कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से मॉर्गेज डीड एड होती है जब कोर्ट में पैसा मॉर्गेजर डिपॉजिट कर देता है। लेकिन इस सेक्शन को पढ़ते वक्त एक चीज और ध्यान रखना कि मॉर्गेजर के साथ साथ तीसरे व्यक्ति की भी बात हुई है। ये तीसरा व्यक्ति कौन है? जिसको मॉर्गेजर अपने बिहाफ पे पैसा देने के लिए कहता है और उसके बाद अपने बिहाफ पे जो मॉर्गेज डीड की जो टाइटल होते हैं वो डीड को जो है वापस लेने का भी अधिकार देता है, या फिर पोजेशन जो होता है, जो हमने थर्ड पैराग्राफ की बात की जिसमें पोजेशन की बात हुई है, पोजेशन मॉर्गेजी से प्रॉपर्टी की लेनी है वो थर्ड पर्सन भी ले सकता है जिसको मॉर्गेजर ने अधिकार दिए हैं। पोजेशन की कॉस्ट कौन पे करेगा? पोजेशन की कॉस्ट मॉर्गेजर ही पे करेगा, थर्ड पर्सन नहीं पे करेगा, ना मॉर्गेजी पे करेगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 83 हो गया। अब सेक्शन 84 कहता है सेसेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ब्याज का खत्म होना। सिंपल सी बात है, जब 83 में मॉर्गेजर ने पैसा जमा कर दिया जो बचता था उसके बाद ब्याज भी खत्म हो जाएगी, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। देखिए सेक्शन 84 में दो तरीके से पैसे को डिपॉजिट करने की बात की गई है मॉर्गेजर के द्वारा कोर्ट में। क्या? एक तो टेंडर कर रहा है मनी को, दूसरा डिपॉजिट कर रहा है, चाहे वो निविदा के थ्रू जो है कोर्ट में पैसा जमा करता है, चाहे वो डिपॉजिट करके करता है, मतलब अमाउंट डिपॉजिट करके करता है। तो दोनों में किसी भी तरीके से वो डिपॉजिट कर सकता है, पैसा कोर्ट में मॉर्गेज मनी को दे सकता है। और यहाँ एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा होता है, प्रोवाइजो दिया गया है इस सेक्शन में कि अगर एक बार कोर्ट में पैसा जमा करा देता है, कौन? डिपॉजिट करा देता है पैसा मॉर्गेजर, और डिपॉजिट कराने के बाद वो कुछ पैसा या तो विड्रॉ करा लेता है या सारा पैसा बाद में विड्रॉ करा लेता है, तो फिर इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। पहला पैराग्राफ 84 का ये कहता है कि जब मनी डिपॉजिट हो जाती है सेक्शन 83 के अकॉर्डिंग मॉर्गेजर के द्वारा कोर्ट में, तो उसके बाद जो इंटरेस्ट होगा वो बंद हो जाएगा, इंटरेस्ट उस पर चार्ज नहीं होगा। लेकिन प्रोवाइजो कहता है कि डिपॉजिट करने के बाद अगर मॉर्गेजर पैसा का कुछ पार्ट या पूरा पैसा विड्रॉ कर लेता है तो उस वक्त क्या होगा? पूरा या पार्ट पैसा अगर विड्रॉ कर लेता है कौन? मॉर्गेजर, तो उस वक्त क्या होगा? ब्याज लगनी जब से उसने विड्रॉ किया है फिर से स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसी का 84 में थर्ड पैराग्राफ भी है, वो कहता है कि अगर ऐसा है कि नोटिस होना, जो भी हम पढ़ के आए कि नोटिस पहुंचना, जब उन्होंने मॉर्गेज डीड बनाई थी उस पर लिखा था कि जो भी डिपॉजिट होगा पैसा उसमें नोटिस पहुंचना मॉर्गेजी के पास जरूरी है, और अगर नोटिस नहीं पहुंचता है तो उसके लिए फिर तो इंटरेस्ट को बंद नहीं किया जा सकता, और अगर नोटिस पहुंचता है तो ही इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होनी बंद होगी। तो बेसिकली क्या है? इंटरेस्ट चार्ज होनी बंद हो जाएगी जब जो है मॉर्गेजर पैसा डिपॉजिट कर देगा। लेकिन अगर नोटिस मॉर्गेजर तक नहीं पहुंचा मॉर्गेजर के द्वारा कि मैंने पैसा डिपॉजिट कर दिया, ये टेंडर कर दिया है, तब तक जो है फिर इंटरेस्ट जो है चलनी बंद नहीं होगी। और अगर डिपॉजिट जो है विड्रॉ कराता है, चाहे पार्ट चाहे कंप्लीट, कौन? मॉर्गेजर, तो भी जो है इंटरेस्ट फिर से चलना बाद में शुरू हो जाएगा। जैसे उसने विड्रॉ कराया उसके बाद से फिर से इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे सेक्शन में 83 और 84 में डिपॉजिट इन कोर्ट के बारे में बताया गया। नेक्स्ट हमारे पास 91 और 92 का सेक्शन हम पढ़ेंगे जो कि सबरोगेशन के बारे में बात करते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।